बात करेंगे अमरीकी इलेक्शन की। अमरीकी इलेक्शन ट्रंप और कैमला हैरिस के अवामी मकबूलियत में बढ़तरी के दावे सामने आ रही हैं। अमरीकी अवाम मेरे साथ हैं, हम इंतखाबात बासानी जीत जाएंगे, ये कहना है ट्रंप का। मुसलसल जश्नों के बावजूद थका नहीं हूं बल्कि मजीद पुरजोश हूं। जबकि कैमला हैरिस ने कहा अमरीकी अवाम ट्रंप के मुसलसल झूठ से वाकिफ हैं। ट्रंप थक चुका है इसलिए मुबाहिसे में हिस्सा लेने से इनकार किया। ब्यूरो चीफ जहाजेब अली हमारे साथ हैं। जहाजेब, बताइएगा इस बारे में। खालिद, सियासी गर्मा गर्मी जारी है। अमेरिका में इंतखाबात में चंद हफ्ते रह गए हैं और रैलीज और जलसों का सिलसिला जारी है। कैमला हैरिस ये साबित करने की कोशिश कर रही हैं कि ट्रंप अमेरिका के लिए जो है वो बेहतर साबित नहीं होंगे। वो आइन की खिलाफ वर्जियां करेंगे, सियासी इंतकाम लेंगे और पूरे मुल्क में केओस की सिचुएशन होगी। जबकि ट्रंप ये कह रहे हैं कि वो इस वक्त बहुत ज्यादा मकबूल हैं और वो इलेक्शन जीतने के लिए फेवरेट है और इस बात में कोई शक भी नहीं। महसूस ऐसा हो रहा है जिस तरह इंतखाबात के दिन करीब आ रहे हैं कि ट्रंप की मकबूलियत में इजाफा हो रहा है और लोग उनको दोबारा सदर बनते देखना चाहते हैं, क्योंकि सिचुएशन ऐसी है अमेरिका के अंदर इस वक्त और ट्रंप उस सिचुएशन से फायदा उठा रहे हैं। क्योंकि बाइडेन इंतजामिया का जब वक्त खत्म हो रहा है वो पीछे जो है बहुत सारे मामला छोड़ के जा रहे हैं। रशिया यूक्रेन की वार है, गाजा की सिचुएशन है, बैरूत की सिचुएशन है, नॉर्थ कोरिया की जो है चढ़ती हुई जो मामलात वो कर रहे हैं साउथ कोरिया के बॉर्डर्स पर, वो एक बड़ा मामला है। इमिग्रेशन का बहरान एक बड़ा मामला है। बढ़ती हुई महंगाई इस मुल्क में बड़ा एक मामला है। क्योंकि अब हमने देखा है कि जितनी बड़ी बड़ी यहाँ पर जो तंजीमें हैं, यूनियन वर्कर्स हैं, जैसे कि यहाँ पर एक ऑटो वर्कर्स एसोसिएशन है, जितनी भी अमेरिका के अंदर गाड़ियाँ बनती हैं उन सब की एक बड़ी एसोसिएशन है जिन्होंने ट्रंप की हिमायत का ऐलान कर दिया है। फिर बॉर्डर पेट्रोल फोर्स जो है, जो कि बॉर्डर्स पे इमिग्रेंट्स से निपटने का काम अंजाम देती है, वो एसोसिएशन भी जो है ट्रंप की हिमायत का ऐलान कर चुकी है। इस तरह और भी दीगर वर्कर्स एसोसिएशन जो इस मुल्क में मौजूद है, बहुत स्ट्रांग हैं, वो सब तकरीबन जो है ट्रंप की हिमायत का ऐलान कर चुके हैं। साथ साथ जो पुलिस है वो भी जो है ट्रंप की हिमायत में आगे है, क्योंकि बाइडेन इंतजामिया जो है वो पुलिस के इख्तियारात कम करना चाहती है, जबकि ट्रंप जो है उन इख्तियारात को बढ़ाना चाहते हैं। तो देखा जाए मुल्क में कुछ ऐसी एक वाइब है कि ट्रंप जो है ये इंतखाब जीत सकते हैं। लेकिन दूसरी जानिब कैमला हैरिस जो है वो जिन फैक्ट्स के ऊपर इलेक्शन लड़ने जा रही हैं, जिन चीज़ों के ऊपर इलेक्शन लड़ने जा रही हैं, वो तो काफ़ी स्ट्रांग रखती हैं। खासतौर पर ख़वातीन के हकूक़ का जो मामला है उस पर उनको काफ़ी सपोर्ट है। ख़वातीन बड़ी तादाद में जो है कैमला हैरिस को सपोर्ट कर रही है, लेकिन ट्रंप की मकबूलियत के चर्चे पूरे अमेरिका में है और उन पर ज़ाती हमले कैमला हैरिस कर रही हैं और ये बताना चाह रही हैं कि जो भी कुछ हुआ। ठीक है, जहां से हमारे साथ मौजूद थे, तमाम सूरत हाल पर गुफ्तगू कर रहे थे। इसी बात करेंगे रिपब्लिकन रहनुमा साजिद तारड़ साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। साजिद साहब, दोनों जानिब से ये कहा जा रहा है, दावे किए जा रहे हैं कि उनको बरतरी हासिल है। आप वहां पे मौजूद हैं, तमाम नजर रखे हुए, आपको ग्राउंड रियलिटीज क्या लगती हैं? देखें, अगर कंपैरिजन किया जाए 2016 के अंदर भी इस वक्त दावे किए जाते थे CNN की तरफ से कि हिलरी क्लिंटन जीत रही हैं। जब जो बाइडन थे उस वक्त भी ये दावे किए जा रहे थे कि जो बाइडन आज के दिनों में तकरीबन 20 दिन पहले 7 पॉइंट आगे हैं। लेकिन इस दफा एक यूनिक चीज है कि जो स्विंग स्टेट्स हैं उनमें भी डोनाल्ड ट्रंप साहब की जो पॉपुलैरिटी है वो कैमला हैरिस से ज्यादा है। और देखा जाए तो इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप साहब की कैंपेन की इतनी जरूरत उन्हें है नहीं, क्योंकि अगर दुनिया के हालात देखे जाएं, अमेरिका के अंदर अपने शहरों के हालात देखे जाएं, ब्रोकन बॉर्डर देखे जाएं, तो ये सारी सूरत हाल से वाज़ेह नजर आता है कि लोगों के लिए बहुत मुश्किल होगा कैमला हैरिस को वोट डालना, क्योंकि उन्हें 4 साल जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन की जो नाकामियां हैं वो किसी तरीके से भी उनसे डिस्टेंस नहीं कर पाएंगी। उन्होंने बहुत कोशिश कर रही हैं कि मेरी प्रेसिडेंसी जो है वो अलग होगी, मैं अपना तजर्बा इस्तेमाल करूंगी, लेकिन अभी भी वो वाइस प्रेसिडेंट हैं, व्हाइट हाउस के अंदर हैं और उनको वो जो 4 साल के जो उनकी फेल फॉरेन पॉलिसी और इकोनॉमिक जो चीजें हैं वो उनको हांट करेंगी। मैं समझता हूं कि इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है उनकी जो जीत है उसको रोकना इम्पॉसिबल है। वही व्हाइट हाउस जाएंगे। अब तो तकरीबन थोड़े दिन रह चुके हैं, लेकिन जहां भी देखा गया है डोनाल्ड ट्रंप साहब के जलसों के अंदर लोगों का एक जमे गफीर होता है।
अच्छा, एक और चीज, फॉक्स को इंटरव्यू दिया है, जबकि ट्रम्प जो है वो CNN को इंटरव्यू देने से जो है वो कतरा रहे हैं, उनको नहीं दे रहे हैं। देखिए, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। इसके बारे में कैमला हैरिस दावे करती हैं कि शायद डोनाल्ड ट्रंप साहब थक चुके हैं और इसलिए वो नहीं दे रहे, लेकिन दर हकीकत डोनाल्ड ट्रंप साहब ने आज से कुछ अर्सा पहले फॉक्स पे इंटरव्यू की दावत दी थी, जो कैमला हैरिस की कैंपेन की तरफ से उसको रिजेक्ट किया गया था। और मैं समझता हूं कि अब इंटरव्यू और दूसरी चीजों से अब ये इसका टाइम नहीं बचा। इस वक्त कैंपेन है, डोनाल्ड ट्रंप साहब एक एक दिन के अंदर 2-2, 3-3 रैलियां कर रहे हैं स्विंग स्टेट्स के अंदर, बिलखसूस पेंसिल्वेनिया के अंदर, और JD वाइस भी उनके साथ है। तो मेरे ख्याल में नाउ इज टू क्लोज टू द इलेक्शन, इस पे इस वक्त डिबेट का टाइम बचा नहीं है और यही एक सबसे बड़ी वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब इसकी हामी नहीं भर रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया तफसीलन अपनी गुफ्तगू से हमें आगाह कर रहे थे रिपब्लिकन रहनुमा साजिद तारा साहब। इसी बात करेंगे डेमोक्रेट रहनुमा डॉक्टर आसिफ रियाज कदीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, दोनों रहनुमा जो हैं वो बरतरी के दावे कर रहे हैं अवामी मकबूलियत के। आपको क्या लगता है इस वक्त वहां पे, आप जारी बातें नजर रखे हुए, कौन बरतरी हासिल की हुई अभी? देखें, अमरीकी सदारती इलेक्शन आखिरी मलहर में पहुंच चुका है। दोनों कैंडिडेट दिन रात एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे हैं और दोनों इस वक्त कैंपेन की हाइट्स पे हैं। कैमला हैरिस कहती हैं कि सदर ट्रंप बूढ़े हो गए हैं, इनके पास की बात करने की जरूरत नहीं है, वाइट वाइट बातें करते हैं। और सदर ट्रंप कहते हैं कि कैमला ऐसा प्रेसिडेंशियल नहीं है, इनका बॉर्डर जो है वो उनकी पॉलिसी सही नहीं है, लड़ाइयाँ हो रही हैं और दुनिया में इतना क्यास हुआ है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये आखिरी मरले की बात है। दोनों कैंडिडेट पूरा जोर लगा रहे हैं और पोल्स ये कह रहे हैं कि ये इलेक्शन नेक टू नेक है, कोई भी इसको जीत सकता है। इसलिए ये जरूरी है उन लोगों के लिए जो नहीं डिसाइडेड किया हुआ उन पे। इनमें कैमला हैरिस ने औरतों के बारे में बहुत अच्छी बातें की हैं, जो अपने आप को वो वोट लेने की खातिर उनकी वॉइस को उजागर कर रही हैं। तो मैं समझता हूँ ये रेटरिक चलेगी, अब इलेक्शन होने में थोड़ी देर रह गई है। अच्छा, एक और चीज डॉक्टर साहब, कैमला कहते हैं उन्होंने तो फॉक्स को इंटरव्यू दे दे, लेकिन ट्रंप जो है CNN को इंटरव्यू नहीं दे रहे हैं और मुबाहिसे में भी नहीं आ रहे हैं। तो इस पे आप क्या कहेंगे? थक चुके हैं वो तो कह रही हैं। देखें, अब वो डिबेट करने का टाइम गुजर चुका है। इस वक्त लोग ऑलरेडी वोट दे रहे हैं, बहुत से लोगों ने वोट दे दिया, अर्ली वोटिंग शुरू हो गई है। अब 2 ही हफ्ते में इस सारे इशू का फैसला होने वाला है। तो मैं समझता हूँ कि ये उन स्टेट्स में जा रहे हैं जो कि स्विंग स्टेट्स हैं, वहाँ के लोगों को अपनी तरफ करने के लिए कैंपेन कर रहे हैं, 2-2, 3-3 जगह जा रहे हैं। बस ये मुतहर्रिक हैं और जो इस वक्त ज्यादा लोगों को कन्विंस कर लेगा, मैं समझता हूँ कि उसको ज्यादा वोट मिल गए स्विंग स्टेट में, तो वही इलेक्शन जीत सकता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर आसिफ रियाज कदीर साहब, APPAC के चेयरमैन, और तजियाकार डॉक्टर एजाज साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। डॉक्टर साहब, अमरीकी इलेक्शन करीब है, ट्रंप और कैमला हैरिस के अवामी मकबूलियत में बढ़तरी के दावे भी सामने आ रहे हैं। ट्रंप कहते हैं अमरीकी अवाम मेरे साथ हैं, हम इंतखाबात बासानी जीत जाएंगे। आप वहां पर मौजूद हैं, गहरी निगाह रखे हुए, आपको क्या हालात नजर आ रहे हैं वहां पे? देखिए, जो डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन स्टेट्स हैं वो तो क्लियर हैं, उनमें तो कोई चीज चेंज होने की सूरत नजर नहीं आ रही। लेकिन जो स्विंग स्टेट्स हैं उनमें एक दिन का जो पोल होता है उसमें कैमला हैरिस ज्यादा होती है, नेक्स्ट वीक जो आता है उसमें ट्रंप ऊपर जाता है। अब खास तौर पर जो जॉर्जिया है या नॉर्थ कैरोलिना है, ये स्टेट्स हैं वो बिल्कुल इक्वल जा रहे हैं, उसमें पता नहीं चल रहा कि कौन जो है वो लीड कर सकता है। पेंसिल्वेनिया के अंदर और मिशिगन के अंदर बहुत टाइट रेस है। पेंसिल्वेनिया के जितने पोल्स हैं उनमें 2 नंबर कैमला हैरिस ऊपर जा रही है और मिशिगन में वो नीचे जा रही है, और उसमें एक फैक्टर जो है वो मुसलमानों का है। जो अरब मुसलमान हैं वो सारे बैक आउट कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि हम कैमला को वोट नहीं डालेंगे और ट्रंप को भी नहीं डालेंगे, और उसकी वजह से जो कैमला के चांसेस मिशिगन में बहुत कम होते जा रहे हैं। पेंसिल्वेनिया में थोड़े से ज्यादा हैं, जॉर्जिया में ज्यादा हैं, और जो नेवाडा है एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्विंग स्टेट है, वहां पे ट्रंप के चांसेस ज्यादा हैं। तो अगर ये सारा देखा जाए तो हो सकता है कि 1 या 2 स्टेट, जहां पे नेब्रास्का फॉर एग्जांपल है, जहां पे 1 या 2 इलेक्टोरल वोट से ही फर्क पड़ेगा। तो इट्स वेरी टाइट रेस। लेकिन एक और प्रॉब्लम ये चल रहा है कि
سننے میں یہ آیا ہے کہ ٹرمپ یہ کہہ دے گا کہ الیکشن کی نائٹ کہ میں جیت گیا ہوں. اگر وہ نہیں بھی جیتا تو لیکن اس نے اپنی وکٹری جو ہے اناؤنس کرنے کا پلان بنایا ہے. تو اس کے لیے ایک بہت بڑا کیاس جو ہے وہ کریٹ ہو سکتا ہے اور جو رائٹس ہیں وہ سٹارٹ ہو سکتے ہیں. تو اٹس اے ویری ڈیفیکلٹ سچویشن کہ اس وقت کس طرف یہ جائے گی کوئی اندازہ نہیں ہو رہا. بہت ٹائٹ ریس چل رہی ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر اعجاز صاحب. اس پر بات کریں گے. تجزیہ کار ڈاکٹر نسیم اشرف صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب، امریکی الیکشن قریب ہیں. اب ٹرمپ اور کیملا ہیرس کی عوامی مقبولیت کے دعوے بھی سامنے آ رہے ہیں. دونوں کہہ رہے ہیں کہ ہمیں برتری حاصل ہے، اور ٹرمپ تو یہ کہہ رہے ہیں وہ آسانی سے انتخابات جیت جائیں گے، جبکہ کیملا ہیرس کہتے ہیں امریکی عوام ٹرمپ کے مسلسل جھوٹ سے واقف ہیں. وہاں پر آپ موجود ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں وہاں پہ آنے والے الیکشن میں؟ دیکھیے، یہ پچھلا ہفتہ بڑا ہی عجیب گزرا ہے، کیونکہ اب میجر اخباروں میں اور اٹلانٹک میگزین جو آپ جانتے ہوں گے، سب میں ٹرمپ صاحب کی ذہنی کیفیت پہ شک کیا جا رہا ہے اور کہہ رہے ہیں کہ ٹرمپ ہٹلر، مسولینی اور اسٹالن کی طرح باتیں شروع کر دی ہیں. اس کے علاوہ انہوں نے پچھلے ایک ہفتے میں اپنے 3 ایونٹ یعنی کیمپین سٹاپس کینسل کیے اور انٹرویو بھی کینسل کیا. تو اس وقت تو بڑی انٹرسٹنگ سچویشن یہ ہے کہ کوئی کہہ نہیں سکتا کہ الیکشن کا کیا ہوگا. وہ تو ابھی بھی اسی طرح ٹائٹ ہے، لیکن پچھلے ہفتے سے ٹرمپ صاحب کے ذہنی توازن کے اوپر شک کیا جا رہا ہے. وہ پہلے بھی تھا، کیونکہ کئی لوگوں نے پہلے بھی یہی کہا تھا کہ مینٹلی وہ سٹیبل نہیں ہے. لیکن اب تو یہ اٹلانٹک میں جو آرٹیکل آیا ہے، بہت ہی سینئر صحافی نے لکھا ہے اور انہوں نے اس پہ دعویٰ کیا ہے کہ ٹرمپ صاحب کا مینٹل بیلنس وہ کھو چکے ہیں. تو اس وجہ سے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، کیونکہ انہوں نے بار بار یہ کہنا شروع کر دیا تھا پہلے بھی، لیکن اب پھر زور سے کہ میں اگر ہارا تو وہ اس کا قصور ہوگا، فلاں کا قصور ہوگا، اور یہ اینمی ودن کو بار بار کوٹ کر رہے ہیں تاکہ لوگوں میں یہ ہراس پیدا کریں اور لوگوں کو ڈرا رہے ہیں کہ آپ لوگ تیار ہو جائیں، اگر الیکشن کا رزلٹ ہمارے فیور میں نہ آیا تو ہم کچھ اور بھی کر سکتے ہیں. جو پچھلے سال پچھلی ڈاکٹر صاحب، یہ تو پھر 6 جنوری جیسا واقعہ ہو جائے گا. بالکل، یہ خطرہ بالکل ریئل خطرہ ہے کہ 6 جنوری 2020 کا جو تھا واقعہ وہ ریپیٹ ہو کے بلکہ اس سے کئی گنا آگے بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ کئی سفید فام سپریمسٹ جو ہیں وہ یہ اوپنلی کہہ رہے ہیں کہ ہم اب اس ملک میں جو گورنمنٹ ہیں اور جو ملک میں وہ کر رہے ہیں سیکیورٹی کے لیے، ان پہ ہمارا بھروسہ نہیں ہے. یہ بہت ہی سیریس سچویشن ہو سکتی ہے کہ جو 6 جنوری 2020 سے کئی گنا آگے بڑھ کے بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب ARY نیوز سے بات کرنے کے لیے.